पाकिस्तान ने नवंबर में एक सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और वो सीरीज़ में 3 मैच होंगे T20 और 3 मैच होंगे वनडे। और उसके लिए जो है वो सबसे पहले जो ड्रॉप करने की बात हो रही है ना, वो बात हो रही है फ़खर ज़मान को। फ़खर ज़मान को क्यों ड्रॉप किया जा रहा है? अब ये कहा तो ये जा रहा है कि जी फ़खर ज़मान के घुटने में दर्द है, लेकिन फ़खर ज़मान अच्छा खेल सकता है, अच्छा दौड़ सकता है। फ़खर ज़मान सिर्फ 8 मिनट में 2 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता। वो जो इनका है ना फिटनेस का वो एक टेस्ट वेस्ट होता है जो। अच्छा जी, फ़खर ज़मान तो वो टेस्ट अगर फ़खर ज़मान ने तो वो टेस्ट वो फेल हो गया था। हालांकि उस वक्त टेस्ट लिया था उसका फ़खर ज़मान का जब वो कैरेबियन से वापस आया था, उस वक्त उसका वो टेस्ट लिया था तो वो फेल हो गया था उस टेस्ट में। तो उसके बाद दोबारा टेस्ट नहीं लिया, दोबारा टेस्ट ले लें आप, क्या हो जाएगा। तो उसके बाद आपके ये जो बॉलर्स हैं, ये जो नुमान अली हैं जिन्होंने आपको मैच जिताया है, इनका भी टेस्ट लिया गया था और ये भी फेल हो गए थे उस टेस्ट में, लेकिन इनको तो खिला लिया था। मसला ये है कि फ़खर ज़मान ने जो ट्वीट की थी ना बाबर आज़म के हक़ में, और एक मसला और भी है कि जी फ़खर ज़मान जिस तरह वो कनेक्शन कैंप हुआ था उसमें जिस तरह से वो बेधड़क बोले थे ना इन सब के ख़िलाफ़, ये जो एनओसी नहीं देते थे, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अपनी तरफ से जो चैम्पियन बने बैठे थे, तो उन्होंने जो है ना वो धोया था इन सबको। तो ये भी वजूहात हैं। फ़िटनेस टेस्ट एक बंदे के लिए और है और फ़खर ज़मान के लिए और है फ़िटनेस टेस्ट। तो इसके जो मसाइल हैं ना, ये फ़खर ज़मान को मैंने पहले उसी दिन कहा था जब उन्होंने ट्वीट की थी और उसके बाद उनको जो है शोकाज़ नोटिस जारी हुआ था ना, मुझे उसी दिन अब देखें कि इसी फ़खर ज़मान को कप्तान बनाने की बातें हो रही थी और आज एक ट्वीट से उनकी जो ट्वीट और वो उन्होंने बोला था, उनको खार तो बन गई थी, उसी वक्त खार बन गई थी जब वो बोले थे उसमें कनेक्शन कैंप में। तो उनकी जो है ना वो मुस्तकबिल अब दाव पे लग रहा है उनका। कोई पता नहीं कि उनको खिलाएं नहीं खिलाएं, क्या मसाइल हों उनके साथ, वो एक अलहदा बात होगी। तो भाई फ़खर ज़मान की तो उस टेस्ट वो जो सीरीज़ है T20 और वनडे की, उसमें शमूलियत जो है वो उस पर सवालिया निशान लगा दिया हुआ है। पीसीबी के ये जो है इसमें उनका नाम शामिल नहीं है, मोहसिन नकवी का। ये और लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ वो बोले थे, ज़ाहिरी बात है वही उसके ख़िलाफ़ जो है वो जाएंगे। तो वो फुल स्टॉप लगा रहे हैं जी उनके, या क्वेश्चन मार्क कह लें आप, लगा रहे हैं उनके आगे कि जी ये नहीं जा सकते, इनकी फ़िटनेस ठीक नहीं है। और उसके बाद जो है वो कम अज़ कम इस सीरीज़ के लिए कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप ऑस्ट्रेलिया तो खेल के आए ना, उसके बाद देखेंगे कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। अब इसमें बाबर आज़म को शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये एक बात अलग है। अब आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपके जो 2 फास्ट बॉलर हैं उनको भी जाना चाहिए, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह। अब ये जो मेन आपके पेसर हैं ये जाएंगे नहीं जाएंगे, तो ये अभी जो है ना वो मामलात अभी सेट नहीं किए। पीसीबी ने इन पे ऊपर अभी मुशावरत वगैरह करनी है। ये जो हमारा टेस्ट हो रहा है ना, अभी टेस्ट लास्ट टेस्ट है हमारा इधर रावलपिंडी में, इसके बाद ये सारे फैसले किए जाएंगे। अच्छा, इसमें 2 लोगों को जो है ना वो शामिल करने की तजवीज़ भी है और 2 लोगों का वो कह रहे हैं कि जी इनको शामिल करना चाहिए। नज़र में है जी ये 2 लोग, नज़र से बाहर निकालें भाई, वो चौधरी वाला साहब ना हो जाए कि तू मेरी नज़र च है, तो नज़र तो बाहर कड्डो इन्हों टीम च लैके आओ दोनों खिलाड़ियों को। इसमें विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला हैं, वो बेचारे हैं तो शामिल लेकिन वो बेंच पे बैठे हुए हैं कब से। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है ना वो है मोहम्मद हसनैन को शामिल करने की जो है ना बातें हो रही हैं। मोहम्मद हसनैन 2023 में उन्होंने खेला था लास्ट टाइम पाकिस्तान के लिए, तो 2023 के बाद वो टीम में शामिल नहीं किए गए। हालांकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ये चैम्पियंस कप में भी अच्छा परफॉर्म किया, पिछले जो है वो प्रेसिडेंट कप में भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। तो अब सुनने में आ रहा है, यह तजवीज़ है कि जी उनको शामिल करना है मोहम्मद हसनैन को, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है।
अच्छा, बात कर लेते हैं कि जी ये जो अभी हमारा टेस्ट होना है ना, आखिरी टेस्ट मैच रावलपिंडी में होना है, उसकी पिच तैयार की जा रही है। अब पिच किस तरह की तैयार हो रही है? अब वो जो मुल्तान की पिच हमने स्पिनर्स की तैयार कर ली थी, मुल्तान में जो है वो एक मैच भी हुआ था, उसके बाद पंखे शंखे लगा के हमने पिच सुखा ली, ग्रास वरास जो थी वो उड़ा दी हमने उसमें। वो एक, क्योंकि वो उसमें टाइम था आपके पास, आपने उस पिच को तैयार कर लिया हुआ था उसके लिए। अब टाइम नहीं था रावलपिंडी वाली पिच का। क्या ये रावलपिंडी की जो पिच है ये उस तरह से तैयार होएगी जिस तरह से आपने मुल्तान की पिच तैयार कर ली थी? अगर उस तरह से तैयार नहीं हो सकती ये पिच, पंखे लगाएं चाहे जो मर्ज़ी करें, घास उड़ाएं उसमें से, ये हैं आपके पास 1-2 दिन ही है। 1-2 दिन में ये पिच तैयार हो जाएगी कि नहीं होएगी, सवाल ये है। उसमें तो टाइम था, उसमें तो पहला मैच भी आपने खेला हुआ था मुल्तान में, उसके बाद आपके पास और भी 1-2 दिन थे, वो उसमें हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप? अगर इसमें ये पिच जो है वो आपकी उस तरह की तैयार नहीं होती, तो उसके बाद क्या प्लान होगा आपके पास? ये प्लान तो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। ये पिच की कोशिश तो पूरी की जा रही है कि जी ये पिच जो है वो उसी तर्ज के ऊपर तैयार हो जो मुल्तान में थी। अब ये इसकी ये जो है ना ग्राउंड मैन, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये पिच तैयार करने वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपना कितनी जल्दी वो लोग इस पिच को तैयार कर लेते हैं। हालांकि 7-8 दिन तो कम से कम लगते हैं ऐसी पिच बनाने में। ऐसी पिच को उसमें आपने हर तरह की नमी ख़त्म करनी होती है, उसमें आपने हर तरह का जो है ना वो ख्याल रखना होता है उस तरह की पिच बनाने में, जो स्पिनर्स को फ़ायदा देती है। उसके बाद जो है वो इंडिया का देखें, इंडिया का टेस्ट मैच जो हुआ यार, मतलब आप, ये इंडिया कर सकता है जी इंडिया बिल्कुल कर सकता है। इस पे इंडिया का अच्छा भला था, अच्छा खासा था इनका इंतज़ाम जो इंडिया ने कर लिया हुआ था। सरफराज अहमद जो आउट हुए और उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुए, तो मतलब ये कोई इन्होंने 50 ओवर में, सॉरी 50 ओवर बोल रहा हूँ, 50 रन्स के इर्द गिर्द इनकी बाकी की सारी टीम आउट हो गई। तो इनके साथ वही हुआ है जो इनका पहले उसमें हुआ था, इनकी पहले इनिंग्स में हुआ था इंडिया के साथ। तो 150 किया जी सरफराज अहमद ने और 99 किए हैं ऋषभ पंत ने। उसके बाद ये आउट क्या हुए, उसके बाद तो लाइन ही लग गई इंडिया की। तो इंडिया के 107 रन उसके उसमें न्यूजीलैंड ने पूरा दिन पड़ा हुआ है जी। न्यूजीलैंड जीत जाएगी। 107 रन कोई इतने वो ज़्यादा नहीं है, 400 बनाया उन्होंने पहले इनिंग में, तो 107 रन कोई ज़्यादा नहीं है। बहरहाल इंडिया की बॉलिंग लाइन बड़ी अच्छी है, सिराज है उनके पास, बुमराह है, सबसे अच्छी बात है। उनको चाहिए, स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं उनके पास, उनको चाहिए कि जी जिस तरह से अगर इंडिया की टीम 46 पे आउट हो सकती है, तो क्या न्यूजीलैंड की टीम 46 पे आउट नहीं हो सकती? हालांकि बेहतरीन किस्म की बॉलिंग है इंडिया के पास, कर सकती है इंडिया उनके 46 पे आउट। तो अब ये देखना बाकी है कि जी इंडिया का क्या, इस मैच का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो पता चल जाएगा। अभी मेरा ख्याल है लंच टाइम तक जो है ये सारे मामलात खुल के सामने आ जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।